आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो 8000 साल पहले रिलाई करता था और वो हमारे आज के किसी भी शहर से ज्यादा बेहतर हुआ करता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ और ज्यादा जब खुदाई की गई, जब रिसर्च की गई तो टोटल 1400 साइट्स देखने को मिली, जिसमें से 900 इंडिया में रिलाई करती हैं और बाकी जो है वो पाकिस्तान में। वर्ल्ड में ऐसी और भी ज्यादा जो है साइटें देखने को मिली हैं, जिसमें अगर मेजरली अगर बात करें तो 4 साइट जो है हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक इजिप्शियन, मेसोपोटामिया और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक चाइनीज जो सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जिसमें चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो सबसे नई है। और सबसे पुरानी की अगर बात करें तो यहाँ 2 नाम आते हैं। सबसे पुरानी आती है मेसोपोटामिया और उसके बाद आती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो किसी भी बड़े शहर से बेहतर है, तो वो बेहतर असल में क्यों है? तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि वहां जो घर मिले हैं 2400 बीसी आते आते ये जो शहर थे, ये डबल फ्लोर के मल्टी स्टोरी जो घर देखने को मिलते थे। यहाँ हर घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम हुआ करता था, ड्रेनेज अच्छा सिस्टम हुआ करता था जिससे ड्रेन निकल सके, घरों के बाहर नालियां हुआ करती थी, यहाँ डस्टबिन का भी यूज किया जाता था जिसमें कि हम जो भी कूड़ा कचरा हुआ करता था वो सारा उसमें डाल सके, और पैदल चलने के लिए एक रास्ता होता था जिसके दोनों तरफ जो है पेड़ लगाए जाते थे। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये हमारे शहरों से बेहतर है या नहीं? इसमें घर ग्रिड मेथड से बनाए जाते थे। अब ये ग्रिड मेथड होता क्या है? तो इसमें ये अब आप ये ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझेंगे कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसे स्क्वायरिश यूं काट दिया जाता है और उसमें 9 खाने 9 डब्बे यूं बना दिए जाए। तो अब आप देखेंगे कि जो बीच में लाइनें होंगी वो हो जाएंगी सड़क, और जो एरिया जो रह गया, खाली जो एरिया है, वहां जो है इनके घर हुआ करते थे। और ऐसा ही भारत का एकमात्र शहर जयपुर, जिसे इसी ग्रिड मेथड से बनाया गया था 1727 में जय सिंह के द्वारा। तो इसके जो आर्किटेक्चर थे वो विद्याधर थे। वापिस आते हैं हमारी इंडस वैली पर। तो अब आप देखिए कि अब सबसे बड़ी समस्या आती है तो इनकी लैंग्वेज समझने में आती है। इनकी लैंग्वेज समझने के लिए अब आप देखिए कि 1920 से लेकर अभी तक 100 से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, पर अभी तक हमें इनकी लैंग्वेज का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, असल में मतलब है क्या इनका। तो अब आप देखिए कि 100 बार अटेम्प्ट तो हो चुके हैं, पर इसमें हम कुछ एक चीजें पकड़ पाए हैं। जैसे कि हमने देखा कि इनकी जो लैंग्वेज शुरू होती है वो राइट टू लेफ्ट शुरू होती है। जैसे आप उर्दू लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और इसमें अगर लिखा जाता है तो इसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। अब हमें कैसे पता चला कि इनकी जो लैंग्वेज है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखते हैं? तो अब आप देखिए कि यहाँ एक ये पत्थर मिला है जिसके ऊपर अब आप देखेंगे कि जो सिंबल्स बनाए गए वो सिंबल्स राइट टू लेफ्ट की ओर इशारा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट के जो सिंबल हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। ये सेम वैसा ही होगा जैसे कि हम कॉपी में जब लिखते हैं और जगह कम रह जाती है तो सिंबल्स हमें लिखना होता है वो छोटा करना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि इनकी जो लैंग्वेज है इसके अंदर 400 से ज्यादा सिंबल्स हैं। अब इतने सिंबल्स और ऊपर से इनको पढ़ पाना भी मुश्किल। अब आप यहाँ एक चीज और देखिए कि इन साइट्स पर हमें 4000 से ज्यादा ऐसे शिलालेख, कॉपर प्लेट और ऐसी बहुत से ऐसे पत्थर मिले हैं जिनके ऊपर इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपने सिंबल्स में कुछ लिखा है जिसका हमें आज तक कुछ नहीं पता कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब मेरे पीछे ये जो फोटोज हैं आप इनको देखकर समझ रहे होंगे ये बहुत बड़े पत्थर हैं, पर असल में ये बहुत ही छोटे 2 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो हैं पत्थर हैं जिनके ऊपर ये चीजें लिखी गई। अब इन छोटे पत्थरों का यूज किया कहाँ जाता था? तो इनका यूज जो हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं उनका कहना है कि इनका एक स्टैम्प के तौर पे, एक मोहर के तौर पे यूज किया जाता था। अब धीरे धीरे और रिसर्च होने पर हमें चीजें जो है और ज्यादा क्लियर होती दिखाई देती हैं, जिसमें कि हमें ये चीज पता चलती है कि ये ईरान के साथ ट्रेड करते थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हिस्टोरियंस का कहना है कि इसी की एक जो और सिविलाइजेशन, एक और जो साइट है इसी की इंडस वैली के पास ही, जो हनुमानगढ़ में कालीबंगा के पास जो है, कालीबंगा में ही है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ जो मिलने वाले जो बर्तन हैं या और भी जो आप चीजें देखोगे वहां पर स्टैम्प वगैरह, लैंग्वेज अप्रोक्सीमेटली उनके जैसी ही है। और अगर मेन एविडेंस की बात करें कि भाई असल में इंडिया और ईरान का आपस में क्या मेल, तो यहाँ अब आप देखेंगे कि यहाँ जो तंदूर मिले हैं, जो बेलन मिले हैं, वो सेम एज इट इज जो है ईरान की मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वहां भी सेम के सेम देखने को मिलते हैं। और जिसकी वजह से जो हिस्टोरियन कह देते हैं कि ये आपस में ट्रेड करते थे, आपस में जानते थे। अब अगर हम बात करें इसी इंडस वैली की दूसरी साइड कालीबंगा की, तो अब आप यहाँ देखोगे 1952 के अंदर अमलानंद घोष, जिन्होंने इस साइट को खोज निकाला था, उनका कहना है कि यहाँ जो है जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। अब आप उसमें देखेंगे कि खेतों में वो 2 फसल एक साथ उगा देते थे। जैसे कि आज के लोग आज हम ये करने में सक्षम हैं, तो आप सोचिए कि 4-5 हजार साल पहले चीज जो है
इस टेक्निक का जो है यूज लोग कर लिया करते थे। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात अगर देखें तो यहाँ पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है जहाँ लकड़ी की नालियां मिली हो। तो यहाँ जो कालीबंगा जो साइट है, यहाँ पर हमें लकड़ियों की नालियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ ज्यादातर जो चीजें हैं वो सारी मिट्टी से बनी हुई है। अब यहाँ कुछ ज्वेलरीज जो मिलती है फीमेल्स की, और यहाँ छोटी छोटी चूड़ियां बनी हुई है जो मिट्टी की बनी हुई है। एक मिट्टी का केक बना हुआ है, और ईंटें जो है यहाँ पर, ईंटों के ऊपर एक ऐसी ड्राइंग, एक अपने सिंबल्स बनाकर जो है बहुत ही आकर्षित कर रखा है ईंटों के जरिए। और यहाँ इसी साइड के थोड़ा सा पहले वहाँ म्यूजियम में अब आप देख सकते हैं कि 4-5 हजार साल पहले के जो लोग हैं वो हमसे कितने उन्नत हुआ करते थे, कितने खुश हुआ करते थे। तो ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।